सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मित्र को पत्र। तो बच्चों ये जो पाठ है ना एक पत्र के रूप में है और इसमें एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को अपनी केरल की यात्रा के बारे में बता रही है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हम भी केरल के बारे में, जो कि भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। पाठ 4 मित्र को पत्र। प्रस्तुत पत्र में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार ओणम का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो ओणम का त्योहार जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। B35 सेक्टर 18 शास्त्री नगर मेरठ। तो बच्चों ये वो पता आएगा जहां से आप पत्र लिख रहे हैं, वो पता आता है ऊपर। तो ये जो पत्र है B35 सेक्टर 18 शास्त्री नगर मेरठ से ही लिखा जा रहा है। दिनांक कौन सी दिनांक को लिखा जा रहा है? 12/9/2024 को लिखा जा रहा है। प्रिय नेहा, ढेर सारा प्यार। तो नेहा को पत्र लिख रही है पूजा, तो वो कह रही है नेहा को लिखा और ढेर सारा प्यार दिया। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। क्या कह रही है वो? कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला और मैंने उस पत्र को जब पढ़ा तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। नृत्य प्रतियोगिता यानी कि डांस कंपटीशन जीता है और हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से आप तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहां के बारे में भी बताना चाहूंगी। तो वो बताती है कि वो केरल गई थी। किस लिए गई थी? अपनी दादी के यहाँ गई थी ओणम का, जो कि केरल राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, वो मनाने के लिए। तो वो कह रही कि वहां का इतना मतलब जो केरल राज्य बहुत ही सुंदर है, वहां पर प्रकृति ने अनुपम छटा बिखेरी हुई है। तो उस सबकी फोटो मैं आपको ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना भी चाहती हूँ केरल राज्य के बारे में कुछ चीजें। जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो बता रही है कि जब वो केरल गई थी तो वहां पर देखा कि सभी लोग ओणम त्योहार को मनाने के लिए व्यस्त है, सभी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी फूलों से घर को सजा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि दादाजी ने मुझे ये बात भी बताई कि यहाँ का प्रमुख त्योहार है, मुख्य त्योहार है ये। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था, उसी के सम्मान में ओणम बनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? वहां के राजा थे, बहुत पहले वो राज्य करते थे, जिनका नाम था महाबली, और उनके सम्मान में ये त्योहार ये लोग मनाते हैं। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और लक्ष्य ने फूलों से घर की सजावट की। तो बता रही है बहुत जल्दी उठ जाते हैं उस दिन, और हम भी जल्दी उठ गए, और मैंने और मेरे भाई ने, लक्ष्य जिसका नाम है, दोनों ने मिलकर घर को फूलों से सजाया। माँ ने रंगोली बनाई, फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। तो माँ ने का क्या किया? रंगोली बनाई, और दादाजी ने सबको नए कपड़े दिए पहनने के लिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। फिर उन्होंने पूजा की किस किस की? भगवान विष्णु की और महाबली, जो कि वहां के राजा हुए थे। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा आ गया। तो बच्चों जो केरल के लोग होते हैं ना, बहुत सारे चावल के व्यंजन बनाते हैं, स्वादिष्ट यानी कि जो बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वाद को अच्छे लगते, जायकेदार होते हैं। तो वो बनाए दादी जी ने, और नारियल के दूध से गुड़ मिलाकर उन्होंने खीर भी बनाई, गुड़ वाली खीर। तो प्रीति भोज का आयोजन किया गया। प्रीति भोज कहते हैं बच्चों उसको जब हम जो एक दावत सी दी जाती है सभी अपने रिश्तेदारों को, मिलजुल वालों को, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट यानी कि जो मजेदार व्यंजन थे उनको खाकर बहुत मजा आया। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसे देखने के लिए दूर देशों के पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है।
तो इस मौके पर जब ओणम का त्योहार आता है उसके मौके पर केरल में क्या करी जाती है, नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, पर्यटक यानी कि घूमने वाले लोग आते हैं। बहुत प्रमुख आकर्षण है, मुख्य रूप से ये होता है ओणम के त्योहार पर और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए, ये नौकाएं सर्पाकार एवं पतली थी। तो कहती है कि वो हम भी गए थे नौका दौड़ देखने के लिए, और जो नौकाएं होती है ना सर्प के आकार की होती है, सर्प का आकार यानी सांप के आकार की होती है और एकदम पतली पतली होती है, और प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। तो एक नौका पर कितने लोग थे, 30 से 40 तक लोग, और सब जल्दी जल्दी चप्पू यानी कि जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र टाइप से होता है, उससे ये आगे बढ़ा रहे थे और जल्दी जल्दी चला रहे थे जिससे कि हम आगे निकल जाएं। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद है। तो कहती है जब भी कोई, क्या हो रहा था बच्चों, हर कोई अपनी नौका को आगे निकालना चाह रहा था, नौका यानी कि नाव को आगे निकालना चाह रहा था, और जब भी कोई नौका आगे निकल जाती थी तो लोग बहुत जोश से भर जाते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और बहुत मजा आया मुझे भी वह नौका दौड़ देखने में। वो कहती है रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, रात के समय वो लोग जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली उसको देखने के लिए भी गए, और क्या कर रहे थे, जो कलाकार थे उन्होंने अपने जो चेहरे को भी रंगीन रंगा हुआ था और रंग बिरंगी पोशाकें उन्होंने पहन रखे थे। अलग अलग की मुद्राएं मुद्राएं यानी कि जो भाव भंगिमाएं यानी कि फेस को बनाना अलग अलग तरीके से, आंखों को बनाना, हाथों को करना, वही कहा जाता है। अलग अलग तरीके से नाच भी रहे थे और नाटक भी प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं न तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची, मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो कह रही है कि इसमें एक अलग बात थी, जो नृत्य था इसमें एक अलग बात थी। वो क्या थी, एक अलग तरीके की विशेषता थी। वो क्या थी कि जो कलाकार थे ना तो स्वयं कोई संवाद बोल रहे थे, संवाद यानी कि डायलॉग बोल रहे थे, और ना ही गाना गा रहे थे। और मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी खींची है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब हम मिलेंगे। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं। कहते हैं कि दादाजी ने मुझे एक बात और बताई कि यह त्योहार श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में जो शुक्ल त्रयोदशी पड़ती है उसको मनाया जाता है और इसको तिरुओणम भी कहा जाता है। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। क्या कहते हैं, क्या कह रही है वो, कि जो ये महीना होता है ना बहुत सुहावना यहाँ का मौसम हो जाता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। तो बहुत खुश होते हैं इस मौसम में लोग, क्योंकि बहुत क्योंकि इनकी जो फसल होती है ना बच्चों वो पककर तैयार हो जाती है। नया उत्साह भरा होता है मन में, सबको भरोसा होता है कि हमारा आगे आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। इसीलिए श्रावण देवता और फूलों की देवी की भी पूजा करते हैं। बहुत सारी और भी बातें वो कहती है, लेकिन सब बातें मैं मिलने पर बताऊंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, आयुष को ढेर सारा प्यार देना। तो जो चाचा जी और चाची जी कह रही है वो अपनी मित्र के मम्मी पापा को कह रही है, और आयुष उसका भाई है उसको कह रही है तुम्हारी सखी तुम्हारी सहेली पूजा, और यह कहकर वो पत्र को समाप्त कर देती है। तो बच्चों हमने केरल के बारे में जाना, ओणम त्योहार के बारे में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो पढ़ते हैं, सौंदर्य खूबसूरती, प्रमुख मुख्य, वस्त्र कपड़े, स्वादिष्ट मजेदार, उपलक्ष्य किसी उद्देश्य के लिए, प्रीति भोज दावत, अवसर मौका, पर्यटक देश विदेश में घूमने वाला, सर्पाकार सांप के आकार की, उल्लास जोश आनंद मजा, मुद्राओं भाव भंगिमा, विशेषता खासियत, मास महीना, उमंग उत्साह विश्वास भरोसा।
तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। केरल में कौन सा राजा राज्य करता था? महाबली, अशोक, विष्णु। तो वहां करता था महाबली। प्रत्येक नौका में कितने लोग बैठे थे? 20, 30, 10, 12, 30, 40। तो 30, 40 लोग बैठते हैं इस नौका में, जो दौड़ वाली नौका होती है। ओणम किस मास में मनाया जाता है? फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। तो ये मनाया जाता है श्रावण मास में। इस पत्र की लेखिका है नेहा, पूजा, आरती। तो पूजा ने लिखा है ये पत्र नेहा को। नौकाएं कैसी थी? चौकोर, तिकोनी, सर्पाकार। तो नौकाएं थी सर्पाकार। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। तुम्हारा रिक्त स्थान मिला, तो तुम्हारा पत्र मिला। मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। रिक्त स्थान के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। तो ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। नेक्स्ट है, ओणम के अवसर पर नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, तो करते हैं। यह पत्र नेहा ने पूजा के लिए लिखा है। नहीं, ये पूजा ने लिखा है नेहा के लिए, तो गलत हो जाएगा। ओणम केरल का त्योहार है, बिल्कुल सही। पूजा की दादी केरल में रहती थी, बिल्कुल सही। पूजा ने कथकली नृत्य देखा, बिल्कुल सही। ओणम फाल्गुन मास में मनाया जाता है। नहीं, ये श्रावण मास में मनाया जाता है। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना ओणम त्योहार और केरल के विषय में, और अभ्यास कार्य भी हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से केरल राज्य के बारे में जाना, साथ ही साथ यह भी जाना कि ओणम का त्योहार किस प्रकार से वहां के लोग मनाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।